हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। भूल भुलैया 3 का मैंने आपको इंटरवल तक का एक पर्सपेक्टिव दिया था, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि मतलब आपको अगर फटाफट से टिकट पे पैसे खर्च करने तो आप थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग कर पाओ। अब मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूं इसका कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। पहले इसकी स्टारकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर है अक्षय कुमार, विद्या बालन, राजकुमार यादव, तृप्ति हैं, माधुरी दीक्षित हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, विजय राज हैं, जो आपको बार बार अच्छा खासा स्क्रीन टाइम के अंदर दिखते हैं। बहुत सी कम बारी ऐसा होता है कि मेन लीड सारा स्क्रीन टाइम ले जाता है और बाकी लोगों के पास स्क्रीन टाइम ही नहीं बचता है, तो फिर वो अपनी जो प्रोग्रेस होते हैं एक्टिंग की वो नहीं दिखा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्क्रीन टाइम दिया गया वो दो वजहों से दिया गया कि एक तो मेन जो लीड है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, नहीं तो फिर बहुत सारी एक्टिंग निकालनी होती है, वेरिएशन निकालनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा थांबा हो जाए। और दूसरा ये कि थोड़ा सेंसिबल तरीके की राइटिंग करते हैं यार। हर कैरेक्टर को कुछ देंगे तो शायद ये शोले के जोन के अंदर चली जाएगी, तो हर कैरेक्टर जो है मेमोरेबल हो जाएगा। तो क्या मेमोरेबल हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं। हम बहुत सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा था, स्टोरी कैसी थी, ब्रिलियंस आई कि नहीं आई, कौन सा सीन सबसे ज्यादा फनी था इसके अंदर विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, आर्ट डायरेक्शन किस तरीके थी, क्योंकि भूतिया फिल्म में बहुत ज्यादा जरूरी है, और बीजीएम भी उतना ही जरूरी है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एंड में मेन लीड के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो रू बाबा की यहाँ पर कहानी है जो कि पहले सीन से ही स्टैब्लिश कर दिया जाता है, कंप्लीट फ्रॉड आदमी है। और एक दिन इसकी फ्रॉडियापन जो है वो नोटिस में आ जाती है एक गरीब राजा की फैमिली से। और ये राजा के पास बहुत बड़ा सा बंगला है, बंगला क्या महल है, और जो ये बेचने की कोशिश कर रहा है 1,000 करोड़ के अंदर। तो क्या ये बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा, उसके लिए लगेंगे रू बाबा, क्योंकि यहाँ मंजुलिका है और ये मंजुलिका का भूत शायद निकाल सकता है। तो ये फ्रॉड है, ये भूतों से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये निकालेगा कैसे, या पार्ट 2 के अंदर कोई गंभीर स्टोरी आ गई थी तो वैसा कुछ हो जाएगा। इसके लिए आप मूवी जाके देखना, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया। बात करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे संजय मिश्रा का रोल हो गया, या फिर राजपाल यादव का हो गया, विजय का हो गया। देर यूज्ड अ लॉट एंड उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और ठीक ठाक इनको स्क्रीन टाइम मिला है। थोड़ा राजपाल यादव का जो है रोल है वो है, लेकिन वो अंडर कुक्ड है यहाँ पर। वो ऐसा लगता है कि यार इसको और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था। संजय मिश्रा का भी एक आधा डायलॉग आपको हंसने को मिलेगा, आपको वो फनी बोन्स जिसे कहते हैं ना वैसा वाला मजा नहीं आएगा आपको। ये बड़े सुने सुने से रन ऑफ द मिल डायलॉग्स लगेंगे, विच इज ओके। मेरे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भी कोई इशू नहीं है। अगर वो सिचुएशनली ठीक बैठते हैं और ऑर्गेनिकली कोई डिलीवर कर देता है तो ठीक है। अब संजय मिश्रा अगर ऑर्गेनिकली नहीं डिलीवर कर रहा है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कहीं डायलॉग राइटर की कमी है, उन्होंने थोड़ा सा ढंग से हैंडल नहीं किया है सब्जेक्ट को। जो स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस मुझे जेन्युइनली लगा, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये मोहतरमा को ना कभी तो नेशनल अवार्ड मिलेगा, वो है विद्या बालन। मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। ठीक है, इनकी एक मूवी है जो मैंने कुछ टाइम पहले भी रिव्यू करी थी, 2 और 2 4 जरूर देखना। मुझे को बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग लगी थी उसके अंदर। कोई सा तामझाम एक्शन पैक्शन ये सब भूतियापन ये कुछ नहीं है, प्लेन वनीला कमिंग ऑफ एज कहानी। आप देखोगे आप बोलोगे यार इतना वेरिएशन एक्टिंग के अंदर। नो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक और मोहतरमा है इसके अंदर, माधुरी दीक्षित। सॉरी, मैं पर्सनल लेवल पे उनसे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और डिसअपॉइंटमेंट जब होता है ना कि जो लोग किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वही डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि माधुरी दीक्षित हमारे दिमाग में बहुत ही ग्रेट डांसर, बहुत ही सुलझी हुई एक्ट्रेस, बहुत ही सारे इमोशन करना, चाहे वो हंसने का हो, रोने का हो, चाहे लवर का हो। यहाँ पर मुझे सुस्ताई हुई लो लगी, बिल्कुल सुस्ताई हुई, सिवाय एक आधे सीन के। जो एक आधा हंसी का सीन है जब आप वो देखोगे मूवी के अंदर वो ठीक है, बाकी सारे जो सीन हैं वो अजीब है। फेस ऑफ का जो वीडियो आया था वो इस तरीके से लॉन्च हुआ था कि भाई अभी तो आप देखना मूवी के अंदर क्या निकलेगा, फुस पटाखा कुछ नहीं था उसके अंदर। तृप्ति डिमरी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फुस पटाखा। शी इज नॉट बीन यूटिलाइज ग्रेटली। कभी कभी आप एक्टर की ब्रिलियंस को लेके चले जाते हो, या उसका फेस या फिर उसका ग्लैम क्वेश्चन को यूटिलाइज करते हो, या दोनों ही नहीं यूज हुए हैं। शी इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर इन द इंटायर मूवी, आई डोंट नो व्हाई। अब चलते हैं स्टोरी की गंभीरता के ऊपर। ये स्टोरी एकदम नई है, इसके अंदर कैरेक्टर्स वही के वही हैं, बट कोई भी ऐसा ओल्ड से इसका लिंकेज नहीं बिठाया गया। लॉजिक की आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करना, इसके अंदर ऑलमोस्ट जीरो टाइप का ये लॉजिक आपको नजर में आता है, एक्सेप्ट लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सीन। उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। डर जो है आपको, मेरे ख्याल से अगर आपने कोई भी बचकानी भी अगर आपने कोई डर वाली कोई हॉरर मूवी देखी है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है यहाँ पर। और जो सीरियसनेस होती है डर को लेके वो खुद ही नहीं है इनके अंदर, क्योंकि एक सीन आएगा जिसके अंदर बोला जाएगा कि जी मैं तो कबूतर से डर गया, फिर उसके बाद मैं उसी दरवाजे के पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर भूत है, तो आई विल स्टे लाइक 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट डोर। सो वो लॉजिक नहीं बैठता। लेकिन ये सब स्टोरी के बाद भी एक फनी सीन आया पूरे मूवी के अंदर, जो कि बहुत लेट आया, जब मूवी ऑलमोस्ट 80% तक 90% तक खत्म हो गई थी। वहां पर शाहरुख खान जवान की एंट्री होती है। शाहरुख खान जवान की एंट्री,
मूवी के अंदर देखना कैसे होती है। आर्ट डायरेक्शन जो है और कैमरा वर्क है वो बहुत ब्रिलियंट है मेरे ख्याल से। एक एक जो फ्रेम यहाँ पर रखा गया है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन लॉजिक जो है वो बिल्कुल जीरो है। मतलब कंगाल हालत है। रोटी और मिर्च से खाना खाया जा रहा है महल के अंदर। और लेकिन अचानक से महल को ऐसे सजा दिया जाता है और ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि संजय लीला भंसाली की पिक्चर चल रही है। कितना भी उधार ले लो, कितना भी कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट सजाओ द द एंटायर महल लाइक दिस यार। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लॉजिक से तो परे है। लेकिन लॉजिक ढूंढना कौन चाहता है, दिवाली आज खेल के आ जाओ। तो वो ज्यादा बात नोटिस भी नहीं होती, आई गई हो जाती है। टू द क्रेडिट ऑफ द डायरेक्टर कि उन्होंने ये चीज ठीक ठाक से मैनेज कर ली। बीच में बोल भी दिया गया हमें उधार से पैसे आए थे, अपने आप सोच लेना था 100 रुपए आए थे कि 100 करोड़ आए थे, ठीक है। बीजीएम जो है उसके अंदर कोई भी न्यूनेस ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना, वो सेम ही है जो पहले रहा। अच्छा लग रहा है, अभी भी फ्रेश लगता है वो। और सॉन्ग कोई भी इंट्रीगिंग नहीं है। बच्चों वाला जो एक सॉन्ग रखा गया है एज अ प्लेस होल्डर रखा गया है वो ठीक नहीं है। एक लव सॉन्ग अचानक से ही शुरू हो जाता है, मतलब ऐसे ये क्या हुआ, और एक और गाना आता है, अरे ये क्या हुआ। तो तीन गाने जबरदस्ती के हैं। एंड का गाना भी जबरदस्ती का है क्योंकि वो फिर क्रेडिट्स में आना शुरू हो जाता है। वो फैशन हो गया, वो इस मूवी की प्रॉब्लम नहीं है, वो हर मूवी की प्रॉब्लम हो चुकी है। स्क्रीन प्ले की बात करें और डायरेक्शन इन हैंड चलता है यूजली स्क्रीन प्ले का। बहुत आसपास के मैटर्स हैं, डायरेक्शन में बाद में आता हूँ। स्क्रीन प्ले 3/4 ऑफ द मूवी का आपको ऐसा लगेगा कि आई यू रियली सीरियस अबाउट व्हाट यू आर मेकिंग। और मतलब कुछ भी हो रहा है। और लास्ट के 1/4 जो मूवी है, जब एक्चुअली 1/4 में 20% जो मूवी है वो अचानक से मास्टरपीस के अंदर के जोन के अंदर जानी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है ये ब्रिलियंस कहाँ से आ गई, ये कोई और डायरेक्टर तो नहीं आ गया। आप डायरेक्टर की बात करें तो ऐसा लगेगा कि सुस्ताया हुआ डायरेक्टर जो कैमरा एंगल्स और ब्यूटिफिकेशन के अंदर ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा लॉजिक नहीं सोच रहा है। अचानक से लास्ट के 20 मिनट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये अच्छा भी है और बुरा भी है। एक तो मूवी के हक में ये काम करता है, लेकिन कुछ काम नहीं भी करता है। जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे बोलेंगे यार मेरे को कैरेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं होने दिया, जो आप ये ट्विस्ट लेके आए हो। ये ट्विस्ट इतना सडन हो जाता है कि आपको वो लगता है यार अभी तो मैं सारी मूवी में यहाँ इन्वेस्टेड था, अब आपने ये कर दिया जबरदस्ती। तो ये जबरदस्ती वाला सौदा लग जाता है। अब आते हैं मेन लीड के बारे में। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के बोला कि इसके अंदर अक्षय कुमार है, विद्या बालन है और बहुत सारे हैं। वो एक्चुअली मैंने जान के बोला है, क्योंकि यहाँ पर अक्षय कुमार का बॉडी डबल है ऑलमोस्ट कार्तिक आर्यन। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पब्लिक आपको इतनी इज्जत दे रही है, इतना भरोसा रख रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो अपनी एक्टिंग। अक्षय कुमार के डायलॉग डिलीवरी, अक्षय कुमार का बॉडी लैंग्वेज, अक्षय कुमार जैसे ही चलना, ऐसा लग रहा है कि लिखे ही गए हैं डायलॉग जो अक्षय कुमार के लिए हैं, जो बोला कार्तिक आर्यन ने। लेकिन लास्ट का जो मैंने जैसे बोला जहां ये सारी टीम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है 20% ऑफ द मूवी के लिए, आपको अचानक से कार्तिक आर्यन दिखना शुरू हो जाता है, आपको अक्षय कुमार नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो विच मीन्स कार्तिक आर्यन कैन एक्ट। क्यों नहीं करता है, मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है ये आदमी। हर मूवी के अंदर सिर्फ 20% अपनी एक्टिंग करता है, 80% अक्षय कुमार को कॉपी करता है। आई डोंट नो व्हाई। कभी कभी तो आवाज संजू बाबा जैसी हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, जिन लोगों ने नोटिस करा कि आप भी अपनी जो व्यू पॉइंट है सभ्यता के दायरे में जरूर रखें। ये जो लास्ट का एक्ट है ये मेरे को भरोसा देता है कि कार्तिक आर्यन के ऊपर इतने सारे प्रोड्यूसर्स अगर बेट लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ही कैन ब्रिंग इन दैट इमोशन, ही कैन एक्ट। वो सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया था। लेकिन लास्ट जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रश्ड अप कर दिया। तो मेरे लिए इस तरीके की मूवी थी जहां पर कुछ भी होता हुआ चल रहा था, लेकिन जब आप थिएटर में जा रहे होते हो तो आप एक हाई एलिवेशन के ऊपर जाते हो, विच इज वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट इन द कैरेक्टर्स टू रियली गेट एसोसिएटेड विद दैट चेंज और ट्विस्ट, उस तरीके की चीजें। बाकी जो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा, आई थिंक 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। आई विल नॉट बी एबल टू गिव मोर देन दैट। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट आइकॉनिक थी, उस वो कल्ट मेरे हिसाब से थी। सेकंड वाली मेरे ख्याल से टब्बू हैड डन अ ब्रिलियंट जॉब। और एक टब्बू वाला जो मैटर था वो एक ट्विस्ट था और वो बहुत जल्दी आ गया था मूवी के अंदर, ताकि आप उसमें कैरेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट हो। दैट वाज द ब्रिलियंट पार्ट ऑफ भूल भुलैया 2। यहाँ जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट के 20% में आता है, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे जो सेंसिबल ऑडियंस है उनके लिए। पर जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं उनको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो आपको अच्छी लगी ही होगी, तो फिर ये वीडियो को आप देख के इरिटेट ही होगे तो मत ही देखो इसको। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैंने सिंघम का भी शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसको मैं प्रॉपरली रिव्यू करके सारे एलिमेंट्स जैसे स्टोरी, कैरेक्टर, सबके बारे में बात करी है, वहां पर भी मैं बात करूंगा। और फिर दोनों मूवीज का एक छोटा मोटा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, या फिर अभी मेरा देखते हैं कि मन क्या करता है। अभी फिलहाल के लिए तो इसका रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, भूल भुलैया का फुल फ्लेज, क्योंकि हाफ ही किया था। सिंघम के ऊपर पूरी डिबेट होनी बनती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाय बाय।